आज की पहली कहानी है सच्चा जीवन साथी। कहते हैं लोग अपने हैं या पराये इसकी पहचान बुरे समय में ही होता है। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ इसी कहावत पर आधारित है। जवान लड़का और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद शादी हो गई। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई या दोनों का कोई विरोध नहीं किया गया। तो क्या ये एक हैप्पी स्टोरी थी? हम पहले पूरी कहानी जान लेते हैं, बाद में ये तय करेंगे। लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी, मध्यम वर्ग से। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थिति कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिससे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पानी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है। अगर हो सके तो एक नई खरीद कर लाकर दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन हो जाता है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा? पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रखरखाव करने की वस्तु। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे और वो उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर आया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफी अफसोस हुआ। वो सोचने लगी कि वो तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है, उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काटकर उन्हें बेच दिया है और उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों से आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप ये क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पति ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस बार पत्नी की आंखें छलक आई, क्योंकि वो जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वो घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये कहानी आपके दिल को जरूरत छू गई होगी और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें नम हो गई होगी। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ मिले और सबसे ज्यादा ये कि आपको इस कहानी के पति पत्नी जैसा जीवन साथी मिले। दूसरी कहानी गुमनाम महान व्यक्ति। व्यक्ति के अच्छे विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इस दुनिया में खुद के भले के लिए तो सब काम करते हैं, किंतु जो दूसरों के भले के लिए काम करे और दूसरों के लिए जिए वो महान होता है। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। एक दिन एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक राजा आए थे। राजा ने उस विद्वान से पूछा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई ज्यादा महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवाऊंगा। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उनको मिला। उस बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वह आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ।
विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन दोनों की मुलाकात एक शिक्षक से हुई। राजा ने उससे पूछा कि आप इतने सारे छात्रों को पढ़ाते हो तो फिर आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने राजा से कहा कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाले बहुत ही महान होते हैं। विद्वान की बात राजा अच्छे से समझ गए कि वास्तव में महान लोग कैसे होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। तीसरी कहानी, कर्मों का फल। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी कर्म का खेल में उसी के बारे में बात की गई है। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे? वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपए में बेच कर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपए मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था।
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।